आइए, स्वागत है आप सबका उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी में। आज हम देखेंगे बीए सिक्स्थ सेमेस्टर एसओसी 304 यूनिट 4 में इरावती कर्वे से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो इरावती कर्वे से संबंधित है वो देखते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, इरावती कर्वे का जीवन काल रहा है। तो इरावती कर्वे का जीवन काल रहा सन 1905 से लेकर 1970 तक। अगला देखें, इरावती कर्वे ने अपने शोध कार्य किस विषय में किया है। तो इरावती कर्वे ने अपना शोध कार्य जो है भौतिक मानव शास्त्र में कर रखा है। अगला देखें, भारत की पहली महिला मानव शास्त्री और पुणे विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की संस्थापक रही, वो कौन है। तो इरावती कर्वे हैं। अगला देखें, इरावती कर्वे के शोध का शीर्षक क्या था। तो इरावती कर्वे के शोध का शीर्षक था नॉर्मल एसाइमेट्री ऑफ द ह्यूमन स्कल एंड बोन्स। तो मानव शास्त्र में इन्होंने, भौतिक मानव शास्त्र में इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। अगला देखें आप, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया भारत में नातेदारी संगठन पुस्तक के लेखक हैं। तो यह है इरावती कर्वे। अगला देखें, किनशिप शब्द का हिंदी अनुवाद क्या है। तो यह बंधुत्व या नातेदारी। अगला देखें, नातेदारी रक्त और विवाह से संबंधित व्यक्तियों के बीच सामाजिक संबंधों और संबोधनों की एक व्यवस्था है जो इन संबंधों से जुड़े हुए व्यक्तियों को उनके सामाजिक, पारिवारिक और जैविक अधिकारों और कर्तव्यों का बोध कराती है। ये कथन किसका है। तो ये कथन इरावती कर्वे का है। नातेदारी को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा था कि नातेदारी रक्त और विवाह से संबंधित व्यक्तियों के बीच पारस्परिक संबंधों और संबोधनों की व्यवस्था है जो इन संबंधों से जुड़े हुए व्यक्तियों को उनके सामाजिक, पारिवारिक, जैविक अधिकारों एवं कर्तव्यों का बोध कराती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखें, सरल समाजों में नातेदारी संबंध व्यक्ति के लिए क्या कार्य करता है। तो सरल समाजों में नातेदारी संबंध जो व्यक्ति के लिए सामाजिक बीमा का कार्य करता है। किसी भी विकट परिस्थिति में सारे नातेदार खड़े हो जाते हैं। अगला देखें, व्यक्ति की द्वितीयक रक्षापंथ किसे कहा गया है। व्यक्ति की द्वितीयक रक्षापंथ किसे कहा गया है। तो नातेदारी संगठन या नातेदारी व्यवस्था को। अगला देखें, किसका प्रमुख कार्य विवाह और परिवार के रूप में व्यवस्थित करना है, या किसका प्रमुख कार्य विवाह और परिवार के रूप को व्यवस्थित करना है। तो वह नातेदारी संगठन या नातेदारी व्यवस्था। अगला देखें, किस संगठन का एक विशेष कार्य व्यक्तियों को सामाजिक और सांस्कृतिक उत्तरदायित्वों का प्रशिक्षण देना है। तो वो भी नातेदारी संगठन का काम है। अगला देखें, नातेदारी व्यवस्था के अंतर्गत रक्त से जुड़े व्यक्तियों के संबंधों को व्यक्त करने वाला तकनीकी शब्द है। तो नातेदारी व्यवस्था में रक्त से जुड़े व्यक्तियों को संबोधित करने वाला जो शब्द है, जो तकनीकी शब्द है, वो है समरक्तता, समरक्तता। अगला देखें, यदि एक दंपति किसी बच्चे को गोद लेकर उसका पालन पोषण करते हैं तो गोद लिए हुए बच्चे और उस बच्चे को गोद लेने वाले दंपति के बीच संबंध होता है। तो इनके बीच संबंध क्या होगा। तो समरक्त संबंधी माने जाते हैं, वो समरक्त संबंधी माने जाते हैं। जबकि जैविक आधार पे वो समरक्त नहीं होते, फिर भी गोद लेने के आधार पर उनको समरक्त संबंधी ही माना जाता है। अगला देखें, किस समाजशास्त्री ने दक्षिण भारत के नातेदारी संगठनों का महत्वपूर्ण अध्ययन किया है। तो वो किया है इरावती कर्वे ने, दक्षिण भारत के नातेदारी संगठन का। अगला देखें, नातेदारी को समझने के लिए कर्वे ने समूचे भारत को किन 4 सांस्कृतिक क्षेत्रों में बांटा है। तो नातेदारी को समझने के लिए कर्वे ने संपूर्ण भारत को 4 सांस्कृतिक क्षेत्रों में बांटा। वो हैं उत्तर, मध्य, दक्षिण और पूर्व। तो ये 4 हैं, याद रखेंगे आप इसको, उत्तर, मध्य, दक्षिण और पूर्व। अगला देखें, इरावती कर्वे ने अपने क्षेत्रीय
विभाजन में उत्तर में किन किन क्षेत्रों को रखा है? तो जो विभाजन इन्होंने किया उत्तर, मध्य, दक्षिण और पूर्व में, तो उत्तर में किन किन क्षेत्रों को रखा है? तो उत्तर में रखा उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, बंगाल और असम। अगला देखें, इरावती कर्वे ने अपने क्षेत्रीय विभाजन के मध्य भाग में किन किन क्षेत्रों को रखा है? तो मध्य भाग में इन्होंने रखा है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, काठियावाड़ आदि। अगला देखें, इरावती कर्वे ने अपने क्षेत्रीय विभाजन में दक्षिण भाग में किन किन क्षेत्रों को रखा है? तो दक्षिण भाग में किसको रखा है? तो कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरल है, लक्षद्वीप है। तो इन्हें जो है दक्षिण क्षेत्र में रखा गया है। अगला देखिए, इरावती कर्वे ने अपने क्षेत्रीय विभाजन में पूर्वी भाग में किन किन क्षेत्रों को रखा है? तो पूर्वी क्षेत्र में आप देखें किसको रखा गया है? तो यहाँ देखें, पूर्वी भारत में जनजातीय समुदाय के साथ छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र की जनजातियाँ इसमें सम्मिलित हैं। तो इतनी बंटवारा इन्होंने किया है और उस क्षेत्र को बताया गया। अगला देखें, पूर्व क्षेत्र में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियां हैं, या पूर्वी क्षेत्र में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियां कौन हैं? तो वह मुंडा हैं, उरांव हैं, खासी हैं, गारो हैं, हो हैं और बिरहोर हैं। इतनी जो है इतनी जनजातियां वहाँ हैं, मुंडा, उरांव, खासी, गारो, हो और बिरहोर। अगला देखें, इरावती कर्वे भारत में किन 3 भाषाई क्षेत्रों का उल्लेख करती हैं या करते हैं? तो 3 भाषाई क्षेत्रों का इन्होंने उल्लेख किया जो बार बार आपसे पूछ लिया जाता हुआ है, भारोपीय परिवार, द्रविड़ परिवार और आग्नेय एशियाटिक परिवार। तो ये 3 भाषाई परिवारों में विभक्त किया गया है इरावती कर्वे के द्वारा पूरे भारत को। आइए, इरावती कर्वे ने भारोपीय परिवार भाषाई क्षेत्र में कुल कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया है? तो कुल भाषाओं को भारोपीय में इन्होंने 11 भाषाएं सम्मिलित की हैं। अगला है, उत्तर भारत में अधिकांशतः कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? तो उत्तर भारत में अधिकांशतः जो भाषाएं बोली जाती हैं वो भारोपीय परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। अगला देखें, इरावती कर्वे ने द्रविड़ परिवार भाषाई क्षेत्र में कुल कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया है? तो द्रविड़ भाषाई परिवार में 7 भाषाओं को जो है सम्मिलित किया गया है। अगला देखें, इरावती कर्वे के अनुसार अधिकांश जनजातियां किस भाषा का प्रयोग करती हैं? तो ये करती हैं आग्नेय एशियाटिक परिवार की भाषा का प्रयोग करती हैं। अगला देखें, किस विचारक ने नातेदारी शब्दावली के एक विशेष शब्द मान का उल्लेख किया है? ध्यान रखिएगा, मान का उल्लेख किया है, जिसकी चर्चा इरावती कर्वे ने किया है, तो वह है जीएस घुरिये। अगला देखिए, जीएस घुरिये द्वारा उल्लेखित शब्द मान का शाब्दिक अर्थ होता है। तो ये जो जीएस घुरिये ने जो मान शब्द दिया उसका शाब्दिक अर्थ है सम्मानित या श्रेष्ठ अथवा श्रेष्ठ। चलिए अगला देखें, किस विचारक ने भारत में संयुक्त परिवार की विशेषता का विस्तृत स्वजन समूह के रूप में वर्णन किया है? किस विचारक ने भारत में संयुक्त परिवार की विशेषता का विस्तृत स्वजन समूह के रूप में वर्णन किया है? तो वह इरावती कर्वे। अगला देखें, किस विचारक ने जाति को विस्तृत स्वजन समूह के रूप में लिया है? जाति को विस्तृत स्वजन समूह के रूप में लिया है, तो वो लिया है इरावती कर्वे ने। अगला देखें, सेमी नागाओं में माँ, चाची, ताई, मौसी के लिए प्रयुक्त एक विशिष्ट शब्द, तो वो है अजा। एक समान पीढ़ी के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसको अजा कहा जाता है सेमी नागाओं में। सेमी नागाओं में पिता, चाचा, ताऊ, मौसा के लिए प्रयुक्त एक विशिष्ट शब्द, ये एक ही समानांतर पीढ़ी के लिए प्रयुक्त पद क्या है, विशिष्ट शब्द क्या है? तो है अपू। ये अजा है और ये अपू। अगला देखें, किसके अनुसार जाति एक विस्तृत नातेदारी समूह या एक विस्तृत परिवार है? किसके अनुसार जाति एक विस्तृत नातेदारी समूह या विस्तृत परिवार है? तो वे है इरावती कर्वे। ये सब पूछे गए हैं परीक्षाओं में, ध्यान रखिएगा। भारतीय समाज में मौलिक एवं क्षेत्रीय दृष्टिकोण को संशोधित करने के लिए किस विचारक को जाना जाता है? तो भारतीय समाज में मौलिक एवं क्षेत्रीय दृष्टिकोण को संश्लेषित करने के लिए इरावती कर्वे को जाना जाता है। अगला देखें, इरावती कर्वे ने भारत को 4 प्रमुख क्षेत्रों में बांटकर उसकी नातेदारी व्यवस्था का किस प्रकार का अध्ययन किया है? तो ये जो अध्ययन किया है क्षेत्रों में बांटकर, इन्होंने एक तुलनात्मक अध्ययन किया है विभिन्न क्षेत्रों का।
और ये अगला देखें, भारत में नातेदारी संगठन का व्यवस्थित अध्ययन किसके द्वारा किया गया है? तो भारत में नातेदारी संगठन का व्यवस्थित अध्ययन इरावती कर्वे के द्वारा किया गया है। अगला देखें, किसने परिवार तथा नातेदारी का क्षेत्रीय अध्ययन किया है? तो ये भी क्षेत्रीय अध्ययन किया गया है इरावती कर्वे के द्वारा। अगला देखें, ऐसी संस्थाएं जो वास्तविक संबंधों के सूचक होती हैं, ऐसी संज्ञाएं जो वास्तविक संबंधों की सूचक होती हैं उन्हें कहा जाता है विशिष्ट नातेदारी संज्ञाएं। अगला देखें, एक ही संज्ञा अथवा संबोधन के द्वारा एक वर्ग के अनेक लोगों को संबोधित किया जाता है तो उसे कहा जाता है वर्गीकृत नातेदारी संज्ञाएं। वर्गीकृत नातेदारी संज्ञाएं, जैसे अभी हमने देखा पिता, चाचा, ताऊ के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया गया तो वह वर्गीकृत नातेदारी संज्ञाएं। अगला देखिए, इरावती कर्वे के अनुसार भारतीय सामाजिक संरचना के 3 प्रमुख आधार स्तंभ हैं। तो इरावती कर्वे के अनुसार भारतीय सामाजिक संरचना के 3 प्रमुख आधार हैं, वो हैं जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार और ग्रामीण समुदाय। अगला देखिए, किसके अनुसार संघर्ष केवल समान अधिकारों के लिए क्यों? संघर्ष केवल समान अधिकारों के लिए क्यों? हमें अधिक अधिकारों के लिए मांग करनी चाहिए। ये कथन भी इरावती कर्वे का है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, तमिलनाडु में मदुरई प्रमलाई कल्लर में पाई जाने वाली नातेदारी समूह को कहा जाता है। तो ये तमिलनाडु की मदुरई प्रमलाई कल्लर में पाई जाने वाली जो नातेदारी समूह है उसको कहा जाता है कुट्टम। कुट्टम। अगला देखें, किस विचारक ने तमिलनाडु में मदुरई प्रमलाई कल्लर उपजाति का अध्ययन किया है? तो किया है लुई डूमा ने, लुई डूमा। अगला देखें, तमिलनाडु में मदुरई प्रमलाई कल्लर उपजाति में वर के पिता द्वारा वधु के पिता को दिया जाने वाला उपहार या धन कहलाता है। ये कहलाता है परिसम, परिसम कहलाता है ये। तमिलनाडु में मदुरई प्रमलाई कल्लर उपजाति में वर के पिता क्या करते हैं? वधु को कुछ उपहार देते हैं, धन देते हैं, उसको कहा जाता है परिसम। अगला देखें, तमिलनाडु के मदुरई प्रमलाई कल्लर जनजाति में वधु के माता पिता द्वारा अपने बेटी का घर बसाने के लिए दिया जाने वाला उपहार या धन कहलाता है बैरपोन सिर, बैरपोन सिर कहलाता है ये। अगला देखिए, समरक्त समूह से जुड़ी हुई ज्ञात पीढ़ियों के परिवारों का समूह कहलाता है। समरक्त समूह से जुड़ी हुई ज्ञात पीढ़ियों के परिवारों का समूह क्या कहलाता है? वंश समूह कहलाता है। अगला देखें, दक्षिण भारत में नातेदारी शब्दावली के अंतर्गत किसे अधिक महत्व दिया जाता है? तो दक्षिण भारत में नातेदारी शब्दावली के अंतर्गत वर्गीकृत शब्दावली को विशेष महत्व दिया जाता है। अगला देखें, किसने लिखा है कि पितृपक्षीय वंश समूह पिता से पुत्र की ओर बढ़ने वाली वंशक्रम की रेखा का नाम है? तो ये कथन है इरावती कर्वे का, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। पितृपक्षीय वंश समूह पिता से पुत्र की ओर बढ़ने वाली वंशक्रम की रेखा का नाम है इरावती कर्वे। अगला देखिए, किनशिप सिस्टम इन इंडिया पुस्तक की रचयिता हैं इरावती कर्वे। इसकी रचना, किंगशिप सिस्टम इन इंडिया की रचना किया था इरावती कर्वे ने। तो ये रहा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए आप लोग। जय हिंद, जय भारत।